अपने काम करके ही पढ़ाई लिखाई किया हूँ। जैसे ईंट भट्टे में भी काम किया हूँ, होटल में भी काम करके मैंने कहीं किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ाई किया। उसके बाद इंटर लिखने से पहले ही मैंने ईंट भट्टे में ज्वाइनिंग किया। ईंट भट्टे जो होता है भट्टा, 3500 रुपया महीना से शुरुआत किया 2012 में। परिवार है तो सब मन मजदूरी करते हैं, जितने दिहाड़ी मजदूरी है घर में। ये अलग से काम करना पड़ता था, काम करके हम लोग अपना खर्चा किसी तरह उठाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। इस वक्त हम मौजूद हैं खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में, जहां पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5000 युवाओं के साथ संवाद करने वाले हैं। 82वीं जयंती दिशोम गुरु शिबू सोरेन की है और इस मौके पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत जो अभ्यर्थियों को, छात्रों को जो लोन दिया गया है वो भी यहाँ मौजूद है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 छात्र हैं। हम इनसे ही बातचीत करते हैं कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड का इन्होंने कैसे लाभ लिया है और कब कब ये लाभ ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम कृष्णा उरांव हुआ। कृष्णा उरांव। हाँ। ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड का आप लाभ कब से ले रहे हैं और इस बार आपको कितना लोन मिला है? हमें इस बार लोन तो ऐसे गुरुजी क्रेडिट कार्ड से नहीं, हम पीएचडी स्कॉलर हैं, मतलब पीएचडी कर रहे हैं, तो हमें सीएम फेलोशिप मिल रही है। सीएम फेलोशिप मिल रही है। हम लोग पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो उसमें हम लोग नेट से हैं, हम लोग को कहीं से फेलोशिप नहीं मिलती थी, तो सीएम फेलोशिप के द्वारा हम लोग को 25,000 रुपया फेलोशिप मिल रही है। इससे हम लोग को बहुत लाभ हो रही है। हम लोग को रिसर्च करने के लिए हम लोग को फील्ड वर्क करना पड़ता है और भी उसमें कुछ खर्ची होती है, उसमें हम लोग सक्षम नहीं थे। इसके द्वारा हम लोग को बहुत सुविधा मिल रही है। अच्छा, सीएम फेलोशिप जब नहीं था तब कितना दिक्कत होता था पढ़ाई में? क्योंकि आप पीएचडी स्कॉलर है तो उसमें रिसर्च, जैसा कि आपने कहा, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता होगा। कितना प्रॉब्लम होता था? इसमें देखा जाए तो बहुत इसमें खर्चा है। तो हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम लोग को तो एक क्या बोलेंगे, इसमें खर्चा उठाने के लिए हम लोग तो ये अलग से काम करना पड़ता था। काम करके हम लोग अपना खर्चा किसी तरह उठाते थे। क्या काम करते थे? हम एक ये कंप्यूटर सेंटर में काम करते थे। ये क्या बोलेंगे, ये फॉर्म भरते थे। कितना मिल जाता था उसमें? हमें 7,000 उसमें दिया जाता था, जिससे हम अपना रांची में रह के अपना उसमें खर्चा उठाते थे और उसी से हम पीएचडी करने के लिए सोचे थे। मतलब 7,000 में आपको खर्चा भी चलाना है, घर भी, राशन भी, और अपना पीएचडी में जो रिसर्च आपका है उसमें भी उसको पैसे को लगाना होता है। हाँ, उस 7,000 में ही हमको उसमें एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब सीएम फेलोशिप आपको मिल रहा है महीने में 25,000 रुपये। कितना मतलब खुश है आप? हाँ, मेरे दिल में तो बहुत खुशी आ रही है कि अब हम सोच रहे हैं कि जब हम पीएचडी इस पैसा से हम कंप्लीट कर पाएंगे। शुरू तो ऐसा लग रहा था कि बीच में सोचे थे कि पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन अब सीएम फेलोशिप जब मिल रही है तो हमें उम्मीद जग गई है कि हम अपना पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, घर में और कौन कौन है, क्या करते हैं? मेरे घर में फादर हैं और भैया भाभी हैं, और लोग भी कुछ नहीं करते, खेती बाड़ी अभी कर रहे हैं। अच्छा। बस। शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा, मतलब कितना दिक्कत होता था कि जैसे आप बता रहे कि किसान परिवार था, पैसे की आर्थिक तंगी होती थी, लेकिन ये सीएम फेलोशिप की वजह से एक उम्मीद जगी है। हाँ, ये तो हम घर में भी बोलते थे कि हम अपने हिसाब से जो काम करके हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें एक बीच बीच में ऐसे उम्मीद भी लगती थी कि पता नहीं हम पीएचडी कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हम शायद ही कंप्लीट कर पाए, लेकिन अब हमें उम्मीद जग चुकी है कि अब हम पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे। मतलब उम्मीद आपका टूट चुका था कि अब शायद हम पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना सीएम फेलोशिप है उसके तहत ये एक उम्मीद जगी है। हाँ, अब उम्मीद जग चुकी है, हम अब पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे। हमें आर्थिक स्थिति जो थी वो सुधार आ चुकी है, अब आ जाएगी। तो देखिए, ये छात्रों में एक उत्साह भी है, खुशी भी है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्हें आर्थिक तंगी होती थी। ये पीएचडी इन्होंने सोचा था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बीच सीएम फेलोशिप योजना के तहत इन्हें पैसे मिले और अब ये अच्छे से पढ़ाई कर रहे, रिसर्च कर रहे हैं और खुश भी है। हम इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवशंकर उरांव। शिवशंकर उरांव। आप भी सेम बैच के हैं? सेम बैच के हैं और एक ही विभाग से हैं। हमारे ट्राइबल लैंग्वेज से हम लोग हैं, कुड़ुक विभाग में शोध कर रहे हैं।
सीएम फेलोशिप नहीं मिला था तब की क्या स्थिति थी और अभी क्या है? सीएम फेलोशिप नहीं मिली थी और अभी तक मिली नहीं है, पर हम लोग का सिलेक्शन हो गया है, यानी अब उम्मीद है कि मिलेगी। और जहाँ तक आज सर्टिफिकेट भी मिल गई और ये आप देख रहे हैं कि सरकार ने अपना लोगो भी दे दिया कि चलो हमने कहीं ना कहीं आप लोगों को सेलेक्ट कर लिया, मैं अब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और एक सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अच्छा, तो कितना मिलेगा? मंथली 25,000 रुपया मिलेगा। ये होता क्या है कि पीएचडी करने के लिए मैक्सिमम आपको 3 से 5 साल ईयर्स लगते हैं, क्योंकि शोध करना पड़ता है, उस चीज़ों को खोजना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और ये ऐसे चीज़ें हैं फील्ड वर्क करना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारी खर्च है। जैसे कि आप एक फील्ड वर्क करते हैं, सरकार की बहुत सारी योजना होती है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, तो एक विद्यार्थी अगर 3 साल 4 साल खर्चा करे तो उनको 10-12 लाख 15 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। जैसे कि ये बता रहे थे कि अपना काम पैसा लगाने के लिए, रिसर्च करने के लिए इनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था। आप कितना मतलब काम करते थे अलग से या फिर कैसे जुगाड़ कर पाते थे? मैं कहूँ तो जैसे मेरा पढ़ाई बहुत गरीबी स्थिति से हुआ है, और मैं अभी से ही नहीं, मैं जब से मैट्रिक पढ़ने से पहले भी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने काम करके ही पढ़ाई लिखाई किया हूँ। जैसे ईंट भट्ठे में भी काम किया हूँ, होटल में भी काम करके मैंने कहीं किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ाई किया। अब मैट्रिक के बाद जब इंटर पढ़ाई तो किस तरह इधर मामा घर में रह के या कहीं दुकान में काम करके इंटर पास किया। उसके बाद इंटर लिखने से पहले ही मैंने ईंट भट्टे में ज्वाइनिंग किया। ईंट भट्टे जो होता है भट्ठा, उसी में काम करना, मुंशी में काम शुरू किया। उसमें 3500 रुपया महीना से शुरुआत किया 2012 में, और मैं 2012 से लेकर 2022 तक ईंट भट्टे ही में काम करता रहा, और धीरे धीरे 3500 से 4000 5000 ऐसे 500 हर साल बढ़ते बढ़ते मैंने 10,000 रुपया मंथली तक उठाया। और BA MA मैंने भट्टे में काम करते करते मैंने पढ़ाई किया, इंटर से लेकर BA तक, और MA भी पास किया, और MA में भी रह कर 2019 में मैंने नेट पास किया। उसके बाद इधर कोरोना आ गई तो कहीं ना कहीं भट्टा का भी स्थिति हो गया, डगमगा गई, भट्टे भी बहुत सारे बंद हो गए, तो काम भी ऐसे हो गया। हमको PhD करना था, PhD का आपने सोच रखा था कि हमको किसी भी सूरत में PhD किसी भी हाल में हमको मैंने पढ़ाई करना है, क्योंकि मेरे जो गांव है, स्थिति है, परिवार है, तो कुछ ऐसे ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं थे, तो कहीं ना कहीं समाज से प्रेरणा था कि पढ़ लिख के समाज को भी देना है, समाज को भी आगे बढ़ाना है। इसलिए मैंने सोचा कम से कम अभी डिग्री का बहुत महत्व है। पहले लोग कहते थे कि मैट्रिक तक पढ़ गए तो बहुत सारे ये मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बढ़ते जा रही है लोग डिग्री खोजते हैं, तो हम लोग डिग्री के साथ साथ कम से कम इसलिए PhD करना है, तो उसके लिए ठान लिया और एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद दिक्कत तो होने लगी, जो कुछ सेफ पैसे थे, भट्टे में काम किए थे, और उसके बाद भट्टा भी बंद हो गया, रांची में फिर रहना। तो एक हमारे सर थे जो हेल्प किए, वो अपना क्वार्टर में हमको रहने के लिए हॉस्टल में जगह दिए, क्योंकि हॉस्टल में रहने के लिए भी जगह भी नहीं मिलती है, पैसा भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं सर का भी धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने कहीं कहीं अपने रूम में जगह दी है रहने के लिए, तो मैंने वहाँ किस तरह 1.5 साल रहा। और मतलब देखिए कि ईंट भट्टे में काम करते थे, उस भट्टे से जो मिलता था भत्ता, उस पैसे को इकट्ठा करते करते ये उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की, और अब देखिए PhD स्कॉलर है, और अब CM फेलोशिप के तहत इन्हें हर महीने 25,000 रुपये मिलेगा, और ये एक अच्छा शिक्षा ले सकेंगे और रिसर्च कर सकेंगे। क्या कहेंगे, मतलब इतना आर्थिक स्थिति जूझते हुए अब आखिरकार आप उस पायदान पे पहुंच रहे हैं? इसके लिए तो मैं CM साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे भी अब 3 साल मेरा हो चला है, मैंने PhD का समय हो गया और 1 साल बचा हुआ है, तो कम से कम 1 साल जो समय बचा है अगर वो हमको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा मैम, क्योंकि मेरा PhD पूरा हो जाएगा। उसके बाद डिग्री लेने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं, और करना पड़ता है, एक्सपर्ट आते हैं करते हैं, तो बहुत सारा उसमें भी खर्चा होता है, बुक करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं साल भर का भी अगर पैसा मिल जाता है, 12 मंथ का मिल जाता है 25,000 महीना करके, तो हमारा पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। बहुत सारा भी क्या बोलते हैं, कुछ इधर उधर का लेन देन भी बचा हुआ है, बीच में हो ही जाती है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं कंप्लीट इसके माध्यम से हो जाएगा। घर में और कौन कौन है मतलब काम करने वाले, या पहले आप ऐसे हैं? घर में हैं, मम्मी पापा हैं, भैया भाभी लोग हैं, तो नॉर्मल परिवार है, तो सब मन मजदूरी करते हैं, जीते दिहाड़ी मजदूरी है। घर में मौसमी खेती होता है, जिससे धान चावल हो जाते ही, बाकी बात तो सारा चीज़ खरीद के करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नदी नाला भी आजकल सूख जा रहा है, तो पानी का ऐसा सुविधा नहीं है खेती कर पाने के लिए, तो जो है कि धान चावल का बरसात मौसमी खेती हो जाती है, बाकी बात मजदूरी पे। अच्छा, उन अभ्यर्थियों को, उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो आर्थिक तंगी के वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं? जैसे आप बोले कि PhD आपको करना था, शुरू से आपने ठान रखा था, लेकिन अब देखिए कि अब CM फेलोशिप योजना के तहत पैसे भी मिल रहे हैं, उन स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो उम्मीद छोड़ देते हैं?
ये उनको यही कहेंगे कि आप संयम से काम लें, और कहीं ना कहीं दिक्कत तो सबकी स्थिति पर निर्भर करती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं संभल जाते हैं, बहुत स्टूडेंट होते हैं कि नहीं संभल पाते हैं, बहुत आप अभी देखते हैं बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि मेंटली में चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप किसी को आदर्श माने, किसी का जीवनी पढ़े, को जो बहुत जितने हमारे एक्सपर्ट हुए हैं, चाहे जो लोग डिग्रीधारी हुए हैं, चाहे कहीं ना कहीं आज अच्छे मुकाम पे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे या मेरे से बहुत माने दयनीय स्थिति से ऊपर उठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संयम रखें। तो उनसे एक प्रेरणा लेना चाहिए। वैसे जैसे लोगों को, जैसे गुरु जी भी हैं, अभी जैसे दिसम गुरु अभी क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत गरीबी स्थिति है, परिस्थितियों से जूझा है, जिया है। अभी जो सीएम जी हैं उनके बेटे हैं, कहीं ना कहीं उनका जन्म हुई तो वो घर में नहीं थे, जंगल में घूम रहे, समाज के लिए दौड़ रहे थे, रेवेश करके उतने बड़ी नाम हुए। तो मैं कहूँगा उनसे भी कहीं ना कहीं शिबू सोरेन जी से भी प्रेरणा लेना चाहिए। देखिए, शिव शंकर उरांव और कृष्णा उरांव हमारे साथ जो गुमला से थे, इन्होंने बताया कि इन्हें सीएम फेलोशिप योजना के तहत हर महीने रिसर्च के लिए 25,000 रुपये मिल रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि यहाँ पर दिशोम गुरु की 82वीं जयंती पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत जो अभ्यर्थियों को, जो स्टूडेंट को पैसे मिल रहे हैं, वो भी स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं, उनसे मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। तो शिवचरण उरांव ने बहुत ही अच्छी बात कही कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उन्होंने उनकी जीवनी उन्होंने अपने बारे में बताया कि ऐसे ईंट भट्टे में रहकर उन्होंने काम किया, पैसे जुगाड़े और अपनी पढ़ाई भी पूरा किया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम बाकी अन्य स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है श्रेया रतन, मेरे साथ मेरी सहयोगी है साक्षी पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया।